अगर हम लोग भोजपुरी समाज से तो प्रणाम करना चाहता हूँ आप सबको कि केसारी लाल यादव कितने बड़े हैं। जब हमने किया था वो, आई एम नॉट लाइंग, वो एक रील पे ऑलमोस्ट 50,000 कमेंट्स मिले। 50,000 कमेंट्स, 50,000 कमेंट्स आई नेवर गॉट ऑन एनी। आप कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने बल्कि ये रखता है कि आप उसे मानते कितना है और उसका साथ कितना देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पवन सिंह जो हैं खेसारी लाल को बहुत ही वर्षों से जानते हुए आ रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के द्वारा वो खेसारी लाल यादव को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार वरुण धवन जो थे, उनके एक फिल्म में जो है खेसारी लाल यादव गाना गाए थे, तो उसी के कारण खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करने के लिए उतर चुके हैं जो है वरुण धवन बिहार में। लेकिन आपको बता देते हैं कि वरुण धवन के जिस गाने को खेसारी लाल यादव ने गाया था वो बहुत ही हिट गया था। जी हाँ, उतर चुके हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार वरुण धवन खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार में और सपोर्ट में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि जब से ये खबर सबको भोजपुरी के जो फैन लोग हैं उनको पता चली है, तब से वो लोग तहलका मचा दिए हैं। उनका ये कहना है कि जो लोग खेसारी लाल को इतना जानते थे, मानते थे, वो लोग भी आज खेसारी लाल को गाली दे रहे हैं और उनको अधर्मी भी बोल रहे हैं। ये सीन देखने के बाद सभी हर एक स्टारों को जो है ट्रोल किया जा रहा है, स्पेशली उन लोगों को जो बीजेपी में रह करके खेसारी लाल यादव का विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया देखिए कि वरुण धवन के स्वरूप क्या है, फिर बाकी की बातें करेंगे सीधे लास्ट में। बड़े भाई है वो, मैं उन पे टिप्पणी नहीं करूंगा। रीजन कि उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी जो थी, एक कलाकार बोल के भी संबोधित कर सकते थे मुझे, बट उन्हीं की बात नहीं है ये। एनडीए के हर वो नेता शब्दों से किसी को झुकाना चाहता है, कर्मों से नहीं। और उनके शब्द इतने बड़े नहीं कि मुझे झुका दे, क्योंकि मैं कर्मों से बड़ा हुआ, मैं करके बड़ा हुआ, किसी को गाली देकर बड़ा नहीं हुआ। तो ठीक है, मर्डर तो नहीं किया ना, रेप तो नहीं की ना, चोरी तो नहीं की ना, मेहनत की, जो अच्छा लगा वो किया। और आज पूरे केंद्र के लोगों की नजर छपरा की सीट पे, ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सब लोग छपरा आकर कम से कम छपरा की स्थिति को देखिए आप, और उसके बाद अगर शर्म आए तो कम से कम बिहार को कुछ दे दीजिएगा। 20 साल से तो दिए नहीं, 15 साल से, वो भी सब एनडीए कई सरकार है आपके केंद्र में। सर सच पूछे तो बिहार को ना अनाथ बना दिया इन लोगों ने, अनाथ। सर 15 साल में एक भी फैक्ट्री के लायक हम नहीं हैं। गुजरात रोजगार से भर गया और बिहार मर गया। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हम ट्रेनें चला रहे हैं बिहार से गुजरात और उधर के लिए, जहां से बिहार के मजदूर जाएंगे ट्रेन पर चढ़ करके। कैसा लग रहा है कहना कि बिहार के मजदूर जाएंगे गुजरात और अन्य प्रदेशों में मजदूरी करने? आपको नहीं लगता है कितनी दुखद बात है? बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। आप लोग ना किसी भी एनडीए के लोगों से सवाल करिए। आप जब तक सवाल नहीं करेंगे ना, तब तक वो हमें जवाब नहीं मिलेगा। हम तो आंगड़ा के सवाल, हम जवाब हमारे जवाब देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बिगाड़ा है उन लोगों ने। हम क्या बात करें उस पे? हर आदमी आज अपने माँ से दूर, पिता से दूर, बेटा से दूर, बीवी से दूर, बीवी जो है अपने पति से दूर। एक माँ बीमार हो जाती है तो सर हम शक्ल नहीं देख पाते, वो मर जाती है, और 2 शब्द बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इतने दूर हैं। हम दूर हैं, अपनी माँ को देख नहीं पाते और वो दुनिया छोड़ देती है। तो अपनी माँ से दूर करने वाला कौन आदमी है? वो यही लोग हैं। लेटरिन में घुस करके, लटक करके ट्रेन में दुर्घटनाएं हुई, कैसे कैसे, क्योंकि जलालत भरी। इनके बच्चे वैसे नहीं थे ना, नहीं करते हैं ना, इनके बच्चे तो फ्लाइट से आते हैं। आप भी लटक करके गए हैं ट्रेन में? गया हूं मैं कई बार। खेसारी लाल यादव 2009 के बाद स्टार बना, उसके पहले जनरल में उससे जाना, पहले जनरल बोगी में, क्योंकि औकात नहीं थी। क्या करते, जाते थे, धक्का हाँ, जलालत खेलते। हमारी सबसे फेवरेट ट्रेन वैशाली थी, लिच्छवी थी, जनसाधारण थी, जो दिल्ली जाती थी। गया हूं मैं। ऐसा भी समय आया है कि भूखों रह गए, चाय पी करके रह गए, ऐसे भी? वो कभी बैठेंगे तो हम अपने जीवन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, बट मेरा जीवन विषय नहीं रखता है। अध्यापक ने पीटा है, कभी मुर्गा उर्गा बनाया है? बहुत, सब कुछ हुआ है मेरे जीवन। अच्छा, सब कुछ हुआ। प्राइमरी में, जूनियर में कब तक, कैसे? प्राइमरी में तो कभी देखा भी नहीं, प्राइमरी होती कैसी है। अच्छा,
कम से कम उस समय सरकारी स्कूल तो थे सर। वही 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 सरकारी प्राइमरी उसी मैं को। वही तो बोल रहा हूँ, जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं, कम से कम हम सरकारी में पढ़े हैं, प्राइमरी में नहीं पढ़े। सरकारी में पढ़े तो आज के बच्चे तो सरकारी में पढ़े। हाँ, नहीं। वो जंगल राजी था, मान लेते हैं, बट कम से कम सरकारी स्कूल में हम पढ़ के यहाँ तक आ तो गए। आज तो सरकारी स्कूल खत्म कर दिया आप लोगों ने, उसको तो धंधा बना लिया। आपने विद्या को धंधा बनवा दिया और लोग धंधा बना लिए, चला भी रहे हैं। और वो कौन लोग हैं? आप ही सबके लोग हैं ना। तो मत करिए, बिहार को बदलिए। मैं इस बार देखिए प्रयास है, अब ये लोगों के ऊपर है हम कितने कामयाब होते हैं। और ये हमारा ही मिशन नहीं, पूरे बिहार का मिशन है। आज तेजस्वी भैया रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं। अरे मन में जो होगा वही ना बात करेगा आदमी। इनके मन में रोजगार नहीं देना है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जंगल राज, ये वो दुनिया जहान, यही बात करेंगे। इनके भाषण में आप जंगल राज से ऊपर कोई बात ही नहीं। ये रोजगार का एक बात नहीं करेंगे। अभी 10,000 रुपया मिला है, तभी मिला है। 20 साल बाद पहली बार 10,000 रुपया मिला है, क्योंकि इस बार इनको पता है कि इनकी किला हिल रही है। तो 10,000 रुपया कम दे दिए। ये हर महीना देते तब ना। नहीं, आप लोन लो और रोजगार बढ़ाओ। अरे यार कहाँ रोजगार बढ़ाएगा? सब आदमी तो परदेश पकड़ लिया है। खाने वाला है कोई कि रोजगार बढ़ाएगा आदमी? अगर वो ठेला भी लगाएगा तो खरीदने वाला कहाँ है? खरीदने वालों को तो दिल्ली भेज दिए, खरीदने वालों को तो कलकत्ता भेज दिए। तो आदमी ठेला लगा कर किसको बेचेगा? कि नहीं, हम ठेला भी नहीं लगाने देंगे। अब प्रक्रिया क्षतिग्रस्त, नाला है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, देखो ना डेंगू हो रहा जाकर है। भैया बाबा, मैं घूम रहा हूँ ना जब गली गली, तो लगता है ना कि यार ऐसे लोग रहते हैं। मैं रहा हूँ, लेकिन जब मैं उस परिवेश को देखता हूँ तो ये परिवेश बिल्कुल लगता है कि नहीं, ये उस लायक नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं वैसी स्थिति में नहीं रहा हूँ, मैं राजा पैदा हुआ नहीं, मैं रहा हूँ, लेकिन उस परिस्थिति को अब अपनी इस परिस्थिति से, अपने आज की परिस्थिति से देखता हूँ तो लगता है कि नहीं यार, यहाँ जीना कठिन है, नहीं जी सकता आदमी। बट लोग जी रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे आपको व्यवस्था ही तो देना है यार, व्यवस्था ही दे दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे लिए जाकर तुम नौकरी करो और हमें पैसा भेजो, नहीं, हमें रोजगार दे दो, हम अपने बच्चों को बेहतर कर लेंगे। बट दो तो सही, हम वोट भी तो उसी लिए दे रहे हैं आपको। आज तेजस्वी भैया का जो सपना है, चाहे इंडिया गठबंधन का जितने भी प्रत्याशी हैं, सबका सपना यही है सर। मेरा तो खास करके मेरा सपना तो यही है कि मैं बेहतर करूंगा छपरा को। कौन क्या करता है ये मुझे पता नहीं है, एज ए इंसान बोल रहा हूं मैं। वाह, मेरे लिए पार्टी बाद में आती है, इंसान में पहले हूं। मैं प्रयास हमेशा करूंगा कि मैं खुद को बेहतर बनाऊं। शायद मुझे देखकर हर वो आदमी बेहतर करने की प्रयास करेगा, लेकिन मैं करूंगा जरूर। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये खेसारी नाम किसने दे दिया? खेसारी माने अक्खर, खेसारी माने जो तय कर लेगा उसे पूरा करेगा। यह नाम किसने नाम दिया? तो ये बहुत सर, देखा जाए तो ये आना ऐसा है कि किसी को पछता नहीं है। बट ठीक है, आज लोगों ने पछाया मुझे और बेहतर लगता है। और ये रहा खेसारी लाल यादव का बयान अपने अपोजिट सुपरस्टारों को और बीजेपी के सुपरस्टार जो कैंडिडेट थे उनको जम के लताड़े हैं। और उनको ये भी बता रहे थे कि जब वो चुनाव प्रचार में खड़े हुए थे तब वो एक इंसान के नाते और भाईचारा के नाते प्रचार करने के लिए गए थे। कि उस टाइम भी खेसारी लाल यादव आरजेडी के पार्टी में शामिल थे और लालू यादव के बोल रहे थे कि मैं उनका बेटा तब भी था, आज भी हूँ और आजीवन रहूंगा। लेकिन इसके बाद भी मैं उन लोगों के चुनाव प्रचार में जो था प्रचार करने के लिए गया था और ये लोग मेरा प्रचार नहीं करते, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन जब ये लोग मुझे अधर्मी बोल रहे हैं, इतना बड़ा लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है कि मेरे ऊपर इतना गहरा गहरा इल्जाम लगा रहे हैं। आज से 2 महीने पहले मैं उनका भाई था, उनका यार था, लेकिन आज मैं दूसरे पार्टी में क्या चला गया, आज मैं अधर्मी बन गया। तो लोग उनके पार्टी का टिकट लिए हैं और जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं बस वही लोग, सब लोग धर्मी है, बाकी सभी लोग अधर्मी है। मेरे में और वरुण धवन में यही सिमिलरिटी है कि वो भी इंसान देख करके कहीं जाते हैं और मैं भी इंसान देख करके कहीं जाता हूँ। लेकिन इन लोगों में ये है कि सबसे पहले पार्टी देखेंगे कि वो मेरे पार्टी से है कि नहीं है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ इनकी जो है बेइज्जती करनी चाहिए या फिर तारीफ करें। जिन लोगों से उनको फायदा होता है उनका प्रचार करवाते हैं, लोग उनको रखते हैं। लेकिन अगर 2 बार वो चुनाव प्रचार में हार जाता है तो फिर उसको लोग लात मार के बाहर निकाल देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 20 साल से पवन सिंह जो है बीजेपी के पार्टी में है, लेकिन उनको आज तक टिकट नहीं मिला है क्योंकि उनके ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं है कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि उनको किसी को कन्विंस करना आता ही नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है अब की बार किस
किसकी पार्टी रहेगी किसकी नहीं, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।